अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू स्किलेज। माई सेल्फ हमज़ा ख़ान लोधी। और आज हमारी CSS सीरीज़ की 20वीं वीडियो होने जा रही है। और इस वीडियो के अंदर हम लोग HTML और CSS का इस्तेमाल करते हुए एक पोर्टफोलियो साइट बनाएंगे। और यहाँ पर हमारे पास फ्लेक्स और ग्रिड लेआउट दोनों का इस्तेमाल करेंगे। तो बिना किसी वक्त बर्बाद किए चलिए स्क्रीन की तरफ और स्टार्ट करते हैं इसको। तो यहाँ पर हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं। और मैं सबसे पहले यहाँ पर एक फोल्डर बना लेता हूँ। ये मैंने यहाँ पर लिख लिया है। इसको VS कोड में ओपन कर लेता हूँ यहाँ से पोर्टफोलियो। हमने बेसिकली एक फोल्डर बना लिया है जिसके अंदर हम लोग सारा काम करने वाले हैं यहाँ पर। और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, फोल्डर को ओपन कर लेते हैं। फोल्डर के अंदर हम लोग यहाँ पर एक इंडेक्स फाइल बना लेते हैं, index.html। और ये फाइल क्रिएट होगी यहाँ पर। और अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर HTML की बेसिक बोलर लिख लेता हूँ। और इसको भी हम लोग ऐसे ब्लैंक छोड़ देते हैं यहाँ पर। मैं क्या करना है कि यहाँ पर हमें अब यहाँ पर इंटरनल CSS नहीं लिखनी, मैं चाह रहा हूँ यहाँ पर कि एक्सटर्नल CSS लिखिए अलग फाइल के अंदर। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर एक और यहाँ पर फाइल बना सकता हूँ और मैं इसको दे सकता हूँ style.css। और यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग स्टाइल दे सकते हैं। तो हमने CSS बेसिक स्टाइल लिख दिया है। और इस फाइल को हमने अब अटैच करना है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि यहाँ पर लिंक style.css। और अब इसको देख भी लेते हैं कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं। मैं इसको गो लाइव कर लेता हूँ यहाँ से सबसे पहले। और हम यहाँ पर फायरफॉक्स का इस्तेमाल करने वाले हैं। और इसको मैं लिखता हूँ एक तो, मैं लिख के ये वर्क कर रहा है, तो बिल्कुल ठीक वर्क कर रहा है, हमारा CSS अटैच हो गई है। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले कुछ चीज़ें जो हमें चाहिए होंगी वेबसाइट के लिए, मैं यहाँ से H1 को हटा देता हूँ। और हमें सबसे पहले यहाँ पर कुछ हमें फॉन्ट ऑसम जो फॉन्ट चाहिए होंगे। मैं आपको सबसे पहले गूगल फॉन्ट्स ले, पर मैं आ गया हूँ। फॉन्ट्स लेते हैं हम लोग, ओपन सी ले लेते हैं, गेट फॉन्ट करते हैं यहाँ से। और गेट एम्बेड कोड वेब लिंक, और यहाँ से लिंक कॉपी कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर मैं लगा देता हूँ कमेंट्स। कर लिया मैंने। और CSS देख लेते हैं, CSS में क्या यहाँ पर दिया हुआ है मैंने इन्होंने। तो ये मुझे लगाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली लिख लेते हैं फॉन्ट फैमिली। और तो यहाँ पर हो गया। देखते हैं कि हमारा वर्क कर रहा है। तो फॉन्ट फैमिली हमारी लग चुकी है। तो क्लोज कर लेते हैं यहाँ से। और यहाँ पर हमारे पास लग गई फॉन्ट फैमिली। और इसके बाद हमें यहाँ पर चाहिए लिंक्स, जो हम लोग निव बार के अंदर लिंक्स लगा रहे होंगे या साइड बार के अंदर, वहाँ पर मुझे आइकन्स चाहिए। तो मैं यहाँ पर फॉन्ट ऑसम एक वेबसाइट है, आ देता हूँ। यहाँ पर देखें, ये हमारे पास फॉन्ट ऑसम की वेबसाइट है। यहाँ पर मैं फॉन्ट्स मिल रहे होते हैं, मैं यहाँ पर फॉन्ट्स पे जाऊँगा। तो यहाँ पर मुझे फॉन्ट्स मिल रहे हैं। यहाँ तो कैटेगरीज दी हुई हैं उन्होंने। और इसमें
फ़ॉन्ट्स ले सकता हूँ, सारे फ़ॉन्ट्स दिए हैं। तो इसको लगाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें जाना पड़ेगा यहाँ पर फ़ॉन्ट ऑसम CDN। तो लिंक लगाना है तो फ़ॉन्ट ऑसम CDN पे जाएंगे। ये एक वेबसाइट है हमारे पास। फ़ॉन्ट ऑसम जैसे CDN लिखेंगे तो आपके पास फर्स्ट वेबसाइट आ जाएगी CDN GS के नाम से। यहाँ पर आप लोग जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि यहाँ से ये कॉपी लिंक टैग, यहाँ से इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर मैं लिखता हूँ फ़ॉन्ट ऑसम। यहाँ पर हमारे पास फ़ॉन्ट ऑसम भी, और वापस आ जाते हैं हम लोग आइकन्स पे और कोई आइकन लगा के देख लेते हैं। सर्च करता हूँ यहाँ से, दोबारा खोल लेते हैं। ये आ गया, यहाँ पर सारे आइकन मिल गए तो मैं फ्री पे चला जाता हूँ यहाँ से और मुझे फ्री आइकन मिल गए। ये मैं होम का हम लोग लगा सकते हैं बटन। जैसे मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखिए हमें एक आई टैग दे दी है और उसके अंदर कुछ क्लास लगी हुई है। देखिए ये HTML का, ये रिएक्ट का है, व्यू है और ये SVG। तो हमें यहाँ पर क्या चाहिए, HTML का। और यहाँ पर देखिए आप देखिए कर सकते हैं, हमें सॉलिड ही चाहिए। तो यहाँ से लेकिन ये सारे प्रो हैं तो फ्री में हमें प्रो क्लासिक मिल रहा है। मैं यहाँ से इसको क्लिक करूँगा तो ये कॉपी हो जाए। चलता हूँ VS कोड के अंदर, यहाँ को पेस्ट करता हूँ, पेस्ट कर दिया मैंने। यहाँ पर देखें हाउस का हमें आइकन दिख रहा है। तो मैंने क्या किया, पहले CDN JS पे गया मैं, या मैं ऐसे लिखूंगा फॉन्ट ऑसम CDN। देखें फॉन्ट ऑसम CDN लिखूंगा, सबसे पहले वेबसाइट आ जाएगी मेरे पास CDN JS। यहाँ पर आपने जाना है और कुछ भी नहीं करना है, पहला लिंक जो आपको यहाँ पर मिल रहा है कॉपी लिंक टैग, यहाँ से आपने इसको कॉपी करना है, अपनी HTML जो फाइल है के अंदर हेड के अंदर आपने यहाँ पर इसको पेस्ट करना है और सीधा आप जाएंगे यहाँ पर फॉन्ट ऑसम की वेबसाइट पे और यहाँ से आप कोई भी फॉन्ट आइकन सर्च करेंगे तो आपको वो मिल जाएगा। यहाँ पर हमने लिंक लगा लिया है और हमें अपने हमने क्या करना है कि इसको कोड करना शुरू कर। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, यहाँ पर तो मैं यहाँ से हटा देता हूँ और हम आ जाते हैं अपनी सी से। आ गया और मैं यहाँ पर कुछ नाम लिख देता हूँ, नाम लिख दिया यहाँ पर। इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ कि यहाँ पर सबसे पहले एक साइड बार लेना है और हमारे पास दो डिव होने वाले हैं। एक हमारे पास साइड बार होगा जिसके अंदर हमारे पास लिंक्स आ रहे होंगे और एक हमारे पास एक और साइड होगी जिसके अंदर हमारे पास सारा कंटेंट हमें विजिबल हो रहा होगा। यहाँ पर मुझे क्या करना है कि एक मैं हैश साइड बार ले सकता हूँ और इसको मैं यहाँ पर स्टाइल कर सकता हूँ हैश साइड बार। और मैं हिंट मिल गई यहाँ पर सबसे पहले इसने क्या किया है कि पोजीशन फिक्स दी है इसको, टॉप से 0 लेफ्ट से 0। ठीक है, लेफ्ट से भी 0 हो जाएगा, टॉप से भी 0 हो जाएगा। ये मैंने एक्सटेंशन डाली है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर एक एक्सटेंशन है, ये देखें कोडी के नाम से AI असिस्टेंट है। तो ये क्या करता है कि आपको कोड लिखने में हेल्प करता है, आपका टाइम थोड़ा बच जाता है कि हमें कोड लिखना आता है। तो
करता हूँ और अब ठीक हो गया। तो यहाँ पर मैंने क्या किया कि पोजीशन फिक्स दी। पोजीशन फिक्स देने से क्या होगा कि हमारा साइड बार जो है वो एक लेयर जो एक लेयर बोल रहा हूँ, पोजीशन जो है इसकी फिक्स हो जाएगी, वो जो है पेज के साथ मूव नहीं करेगा। यहाँ पर मैंने इसको लेफ्ट से 0 दिए, टॉप से 0 दिए, लेफ्ट से 0 दिए, और इसको मैंने विथ 250 पिक्सल दी है। हाइट मैंने इसको 100% दी है। यहाँ पर इसको 100 VH भी दे सकते हैं, दे देता हूँ इसको। बैकग्राउंड कलर हमने कुछ ये दिया है, और मुझे बैकग्राउंड कलर कुछ चाहिए। घर में यहाँ पर कलर चाहिए। टेक्स्ट हमारा वाइट होगा, अंदर पैडिंग जो है वो 20 पिक्सल की हो जाएगी। और मैंने इसको सेव किया है। फायरफॉक्स पे आता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर हमें कुछ ये साइड बार दिख रहा है, और इसको हमें यहाँ पर, और पैडिंग जो है वो 20 पिक्सल दी मैंने इसको। कुछ टेक्स्ट डाल के देख लेते हैं। ईमेल में जाता हूँ, यहाँ पर कुछ टेक्स्ट डाल लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। यहाँ पर हमें एक टेक्स्ट दिख रहा है, और इसके बाद हमें एक मेन हमारा लेना है। यहाँ पर मैं यहाँ पर लिखता हूँ हैश मेन कंटेंट। वो हैश मेन कंटेंट, हैश मेन कंटेंट, और इसको मैं यहाँ पर देता हूँ। जो मार्जिन होगा लेफ्ट से होगा हमारा, देखिए हमने जो विड्थ ली है इसकी, इतना हमें यहाँ से छुपाना है। आपको दिखाता हूँ। यहाँ से यानी कि हमें इतना कंटेंट जो हमने फिक्स रखा है, तो यहाँ से यानी कि हमारा पेज वो नहीं दिखेगा, तो मुझे यहाँ से इसको मार्जिन देना पड़ेगा अपने मेन को। यहाँ से मैं इसको मार्जिन देता हूँ 250। तो थोड़ा सा लेआउट बनेगा तो आपको समझ आने शुरू हो जाएगा क्या चीज़ हम लोग बना रहे हैं, किस तरह बनने वाली। तो मार्जिन आ गया, तो अब मैं जैसे ही मेन के अंदर लिखूंगा, मेन को सबसे पहले मैं एक बॉर्डर दे देता हूँ, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ हेलो। यहाँ नहीं लिखना, ईमेल के अंदर लिखना है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ जैसे ही हेलो। यहाँ पर आपको दिख रहा है, देखिए हेलो यहाँ पर आया, ना कि पीछे। तो ये मार्जिन का क्या हुआ कि मार्जिन लेफ्ट आया, और ये तो फिक्स्ड है, तो फिक्स से क्या हुआ कि हमें जो है वो स्क्रॉल नहीं होगा। तो यहाँ पर हमें इसको मार्जिन देना पड़ा ताकि हमारा कंटेंट जो है वो थोड़ा राइट साइड पे आ जाए। तो मैं वापस VS कोड के अंदर आता हूँ। यहाँ से मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ, और यहाँ पर हम लोग चले जाते हैं, इसकी हाइट को दे देते हैं हाइट 100 PH की हाइट दे देते हैं, और मैं इसको एक ग्रिड बना देता हूँ। ग्रिड ग्रिड बना दिया मैंने, और यहाँ पर ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स। और यहाँ पर मुझे क्या करना है कि मैं कैलकुलेशन कर सकता हूँ, यानी कि 100% इसे माइनस कर दे ये 250 पिक्सल को, क्योंकि 250 पिक्सल पे हमारा साइड बार आ रहा है। 50 पिक्सल का हमारा साइड बार है, मुझे इसको साइड बार को यहाँ से रिमूव करना है। इस तरह मैं यहाँ पर ग्रिड टेम्पलेट रॉज ले सकता हूँ, और यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ कि 100 VH की एक हमारे पास होगी रॉ, 100 VH की रॉ होगी। दो रॉज मैंने यहाँ पर बना दी 100 VH की। तो यहाँ पर आपको 100 VH की दो रॉज देखने को मिलेंगी। मैं करता हूँ यहाँ से मुझे हाइट नहीं देनी चाहिए, और यहाँ पर देखें आपको 100 VH की दो रॉ दिख रही है। मैं करता हूँ यहाँ पर जो है हमारा कंटेंट, इसके ऊपर मैं ग्रिड को ऑन करता हूँ, और यहाँ पर देखें
यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए एक साइड बार को कुछ इस तरह भी दिख रहा है, तो मुझे यहाँ से हटाना है, और जैसे ही मैं हटाऊंगा तो मुझे ये हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपको स्क्रॉल बार दिख गया है, इसका मतलब 100 पिक्सल 100% की एक 100 VH की दो हमारे पास रॉस बन गई है। मैं आपको हर रॉ में कलर भी लगा के दिखाता हूँ। यहाँ पर दो डिव भी ले लेता हूँ। डिव, इसको हैश आईडी हेडर दे देता हूँ, और इसको मैं यहाँ पर आईडी देता हूँ अबाउट। यहाँ पर मैं हैश हेडर को मैं बैकग्राउंड कलर रेड देता हूँ, और इसी तरह मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से। यहाँ पर मैं इसको अबाउट देता हूँ। आ जाते हैं फायरफॉक्स के अंदर, और यहाँ पर देखें ये आपको दो रॉज दिख गई। कलर लाइट करता हूँ, कलर का डार्क है, ये और कलर ले लेते हैं कभी थोड़ा कलर। ये हमारे पास दो जो है वो रॉ बन गई है। हम जैसे ही रॉ बढ़ाते रहेंगे वहाँ पर 100 VH लिखते रहेंगे, 100 VH लिखते रहेंगे, तो यहाँ पर रॉस बनती जाएंगी हमारे। मैं ये भी कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पर एक रिपीट फंक्शन लगा सकता हूँ। रिपीट यानी कि 2, 100, ये भी हमारे पास ठीक रहेगा, तो हमें 100 VH बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। देखें बिल्कुल ठीक वर्क कर रहा है हमारे। ये हमारे पास एक साइड बार हो गया। सबसे पहले हमें क्या करना है, बस ही लिखा रहने देते हैं यहाँ पर, और हम स्टाइल कर लेते हैं अपनी साइड बार को। तो मैं यहाँ से इनको ऐसे ही रहने देता हूँ, और यहाँ से इसको मैं देता हूँ साइड बार के अंदर। ये हमारा साइड बार है, और यहाँ पर मैं एक यहाँ मैं कमेंट लगाता हूँ, साइड बार स्टाइलिंग। यहाँ से मैं साइड बार को हमने बनाना है यहाँ पर फ्लेक्स, प्ले फ्लेक्स। तो फ्लेक्स चाहता हूँ यहाँ पर, और सबसे पहले हमें यहाँ पर कुछ इमेजेस चाहिए होंगी। तो इमेजेस के लिए मैं क्या करता हूँ कि हमारे पास ये इमेज है हीरो। हीरो की जो हमारे पास बैकग्राउंड में लगेगा यहाँ पर फर्स्ट हेडर में, और दूसरी मैंने यहाँ पर इमेज ली है, ये हमारी इमेज है। ये हम लोग कुछ आइकन के तौर पे लगाएंगे, जैसे हमारे पास टॉप के अंदर एक फ़ोटो आ रही होती है पोर्टफोलियो साइड के अंदर, वहाँ पर हम लोग इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। मैं इसको ऐसे क्लोज करता हूँ, और यहाँ से इसको भी हम लोग क्लोज सेव करता हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं एक AMG के अंदर हम लोग ले लेते हैं इमेज। तो पहले हम लोग एक IMG div हैश आई को एंटर कर, वो ऐसे इमेज के अंदर हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं पोर्टफोलियो इमेज, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ IMG, ठीक। और इसको हम लोग स्टाइल से फ्लेक्स कर लिया हमने इसको। अब फ्लेक्स डायरेक्शन हमने कॉलम रखनी है कि हमें लिंक्स जो चाहिए वो कुछ ऐसे खड़े में चाहिए। तो ये देखिए इमेज आ गई यहाँ पर, और मैं क्या करता हूँ कि कॉलम इसको ले लेता हूँ। कॉलम एग्जेक्शन कॉलम आ गई। जस्टिफाई कंटेंट हम लोग कुछ स्पेस बिटवीन ले लेते हैं, और यहाँ पर हम लोग अलाइन आइटम्स एंटर कर लेते हैं, और यहाँ पर हमें कुछ के साथ हम लोग यहाँ पर हमारा जो हैश इमेज था, और हो सकता है आपके पास ये कुछ सजेशंस ना आ रही हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है हैश इमेज, तो मुझे इमेज की सजेशन मिल गई। मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ हैश, देखें मुझे इमेज मिल रही है। तो हो सकता है आपके पास इस तरह की सजेशंस ना आ रही हो, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कुछ मैंने एक्सटेंशंस डाले हुए हैं। देखिए जैसे ऑटो क्लोज टैग है, यहाँ पर ऑटो रीनेम टैग है, बेटर कमेंट्स है, ये जैसे मैंने यहाँ पर बेटर कमेंट लगाया है यहाँ पर,
यहाँ पर देखिए लगाया है मैंने, यहाँ पर आप कह सकते हैं टैक्टिक है। तो यहाँ पर आप लगाएंगे तो क्या होगा कि इससे अच्छा जो है व्यू आएगा। इसी तरह चेंज केस है, चेंज केस की कमेंट यहाँ पर एक्सटेंशन मैंने डाली हुई है, चेक स्पेल चेकर है यहाँ पर। और ये कोडी है, असिस्टेंट है, कलराइज है। कलराइज से क्या होगा कि यहाँ पर देखें आपको ये कलराइज हुआ हुआ दिख रहा है। अब सी एस एस नेविगेशन है और सी एस एस स्पीक है, ये दो जो है प्लगइन्स जो है आपको जो एक्सटेंशन है वो मदद करेंगी आपको। जैसे ये हैंड जो आ रही है मेरे पास, हैश में आई एम जी लिख रहा हूँ, देखिए इमेज दिखा रहा है मुझे, तो ये जो एक्सटेंशन है आपको इस तरह मदद करने वाली है। मैं साइड बार को ऐसे क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पर हम लोग इमेज को हम लोग स्टाइल कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर विड्थ दे देता हूँ इसकी कुछ 100 पिक्सल की, और हाइट भी देता हूँ मैं 100 पिक्सल की। सेव करते हैं इसको, और यहाँ पर हमें कुछ इस तरह दिख रहा है। अभी हमें कुछ भी नहीं दिखेगा क्योंकि हमने इसको ओवरफ्लो हिडन देना पड़ा। अब ये ठीक हो जाए, ये देखें इस तरह हो गया। और अब मुझे क्या करना है यहाँ पर, ये हैश आई एम इमेज के अंदर आई एम जी है, और इसको मुझे क्या करना है, डायल करना है। विड्थ इसकी हो जाएगी 100%, हाइट हो जाएगी इसकी 100%। और ऑब्जेक्ट फिट मैंने पढ़ाया था, इमेज को मैं सेट करने के लिए होता है ऑब्जेक्ट फिट, और मुझे इसको करना है कवर। देख लेते हैं हमारी इमेज किस तरह दिख रही है। हमारी इमेज कुछ इस तरह दिख रही है अभी। और मुझे इसको बॉर्डर रेडियस देना है, बॉर्डर रेडियस 50% का, और ये कंप्लीट राउंड हो जाएगा। राउंड हो गया, मैं इसको बॉर्डर दे सकता हूँ यहाँ से, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड। और ये देखें कुछ ऐसा बॉर्डर में यहाँ पर है। और कलर ले आता हूँ, ये यही लगा रहा है नहीं, ये अच्छा। और इसका बॉर्डर थोड़ा बड़ा, ताकि ये 5 पिक्सल, ये कुछ अभी ठीक दिख रहा है। और को थोड़ा बड़ा करने की ज़रूरत है मेरे, 200। देख लेते हैं किस तरह दिख रहा है। बहुत बड़ा हो गया ये, तो 150 ठीक है। ये देखिए काफ़ी अच्छा दिख रहा है ये भी। और इसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, ये लिंक्स लगाने हैं हमें यहाँ पर। लिंक्स से पहले भी हमें यहाँ पर क्या करना है कि इसको यहाँ पर नाम देना है। मैं हैश में नेम लिख सकता हूँ, और यहाँ के अंदर मैं दे सकता हूँ, इसका नाम दे देते हैं हम लोग। नाम लिखा होता है ऊपर, और एक पी ले लेते हैं, और वेब डेवलपर सही हो गया। और यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, हमें भी इस तरह दिख रहा है। मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए, ये नीचे आ रहा है तो नीचे ना आए, कर सकता हूँ शूटिंग की जगह स्टार्ट कर सकता हूँ। तो ये स्टार्ट हो गया। और ये आई एम जी, और उसके बाद मुझे क्या करना है कि नेम, नेम को फ्लेक्स, फ्लेक्स नहीं डिस्प्ले, फ्लेक्स लाइन आइटम्स सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। अब देख लेते हैं हमारा कुछ कंटेंट किस तरह का दिख रहा है। ये कुछ इस तरह दिख रहा है, काफ़ी अच्छा दिख रहा है। तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं यहाँ पर। उसके बाद मुझे क्या करना है कि मुझे यहाँ पर लिंक्स लगा सकता हूँ।
तो मैं एक यहाँ पर ले लेता हूँ हैश लिंक्स, और लिंक्स के अंदर मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, एंकर ले सकता हूँ, या मैं डायरेक्ट लेता हूँ यहाँ पर लिंक्स के अंदर कर है, ले सकते हैं यहाँ पर कुछ 4 कर लेते हैं। फॉर्मेट फॉर्मेट कर लेते हैं इसको। मेरे कुछ यहाँ कर कर ये हमारे पास फॉर्मेट हो गया ये। और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ जैसे होम अबाउट, और हम लोग लिख लेते हैं जैसे कॉन्टैक्ट। यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्रोजेक्ट्स, ये हमारे पास हो गए। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हैश हैश, हमें यहाँ पर अभी कोई लिंक नहीं देने। तो ये हमारे पास कुछ हो गया इस तरह। और मैं इसको अभी यहाँ पर जाता हूँ टेक्स्ट डेकोरेशन कलर ब्लैक, या कलर हटा देते हैं, कलर यहाँ से रहने देते हैं, टेक्स्ट सेक्शन हम लोग सिर्फ नन कर देते हैं ताकि ये डन हो जाए। ये हमारे पास हो गया इस तरह। और इसके साथ मुझे लगता है कि यहाँ पर हमें लिंक आइकन्स भी लगाने थे। तो सबसे पहले हम लोग लिंक्स को यहाँ पर देते हैं print, और पर मैं हैश लेता हूँ लिंक्स फ्लेक्स लाइन आइटम सेंटर इफाई कंटेंट स्पेस इवनली। और स्पेस इवनली क्योंकि हमें इवनली स्पेस चाहिए, क्योंकि मैं इसको एक हाइट हाइट या विड्थ दूंगा इसको। तो विड्थ मुझे इसको कुछ 100% देनी पड़ेगी, और हाइट देखते हैं क्या देनी है। यहाँ पर फ्लेक्स डायरेक्शन जो होगी हमारे पास वो कॉलम रहेगी। हम लोग कुछ देख लेते हैं किस तरह दिख रहा है हमें यहाँ पर। यहाँ पर हमें कुछ इस तरह दिख रहा है, और मुझे यहाँ पर इसको स्टार्ट करना। तो स्टार्ट कर दिया मैंने इसको, तो ये स्टार्ट हो गया। कलर मैं वाइट कर देता हूँ, तो बाद में करते हैं कलर तो अब ये कलर वाइट नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर कलर नहीं है, हमारे एंकर को कलर लगाना। तो अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं, और हम लोग कुछ ऑटोसम पे चले जाते हैं। हमारे पास होम है, होम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी हो गया यहाँ से। मैं क्या कर सकता हूँ, ये ले सकता हूँ, और यहाँ पर मैं हैश लिख सकता हूँ, और लिंक शिफ्ट कर देते हैं इसको, और यहाँ पर इसको लिंक कॉपी क्लास देनी पड़ेगी लिंक्स। इसको पूरे को कॉपी कर ले, कॉपी। और पहले इसको कमेंट आउट, तरह के मुझे 4 डिव बनाने पड़ेंगे यहाँ, और हर किसी को उसके मुझे अंदर डालना पड़ेगा। ये हो गया हमारे पास। मैं कमेंट से हटाता हूँ यहाँ पर। ये जो पहला है तो यहाँ ले जाते हैं, इतना जो हमारे पास दूसरा है यहाँ ले जाते हैं कुछ, देखो यहाँ, और चौथे को यहाँ।
ये हमारे पास हो गया, हमारे पास आ गया यहाँ पर। और ये लिंक, इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ लिंक डिफ को, और लिंक्स की जगह मुझे वापस आ जाते हैं अपने यहाँ पर, और तो देख लेते हैं। तो बिल्कुल ठीक है, कोई चेंज नहीं हुआ यहाँ पर। तो मुझे यहाँ पर, वो मैंने यहाँ पर कॉपी कर लिया था शायद, कॉपी, कॉपी हो गया। तो यहाँ पेस्ट, तो ये हो गया कॉपी और पेस्ट। ठीक है, होम आ गया हमारे। मुझे लिंक्स को यहाँ पर सिलेक्ट करना है, डॉट लिंक्स से फ्लेक्स लाइन आइटम, मैं एंटर दे देता हूँ, और जस्टिफाई कंटेंट स्टार्ट। और हम यहाँ पर कुछ गैप की प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर सकते हैं। गैप क्या करेगा, वो बीच में गैप ले आएगा। तो गैप में 10 पिक्सल का कुछ कर देता हूँ। यहाँ पर अभी में कुछ इस तरह दिख रहा है। अगर मैं लिंक्स को बॉर्डर लगाऊं यहाँ पर, बॉर्डर ऐड करना पड़ेगा। ये हमें कुछ अभी इस तरह दिख रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं कि इसकी पर बॉर्डर पहले हटा देते हैं, और बाकी हम लोग यहाँ पर बाकी भी जो सेक्शंस है वो लगा देते हैं। तो अबाउट का लगा देते हैं एक, आउट, आउट में यहाँ पर क्या मिल रहा है, ये ठीक है। अभी कर लिया मैंने यहाँ से इसको को आउट के अंदर पेस्ट। देख लेते हैं किस तरह दिख रहा है। ये अच्छा दिख रहा है। और उसके बाद हमारे पास आउट हो गया। अब आउट के बाद कॉन्टैक्ट लिख लेते हैं। कॉन्टैक्ट के अंदर हम लोग लगा सकते हैं यहाँ पर कुछ फोन, फोन नहीं तो हम लगा सकते हैं ये हम लोग लगा देते हैं। टेक्स्ट पे हम लोग ले लेते हैं, उठा लेते हैं। ये मैंने यहाँ पर रिफ्रेश कर दिया, तो ये हमें कुछ इस तरह दिख रहा है। मैं यहाँ से कर सकता हूँ डॉट थिंग्स के अंदर जो आइकन है हमारा, तो मैं यहाँ पर कलर कलर यहाँ पर वाइट हो गया। तो मुझे क्या करना है, कलर वाइट हो गया इसका। थोड़ा इसका गैप बढ़ाना पड़ेगा। फॉन्ट यहाँ पर अभी फॉन्ट साइज कुछ 1 रैम, 0.5 रैम, 0.1। यहाँ पर मुझे इसको फॉन्ट वेट 500, बहुत ज़्यादा है, 300।
तो ये में 100 देखें 300 ठीक। तो यहाँ से मैं इसको 300, ये 300 हो गया अभी। और मुझे जो डॉट लिंक्स के अंदर जो आई है तो कलर दूँ ब्लैक, क्या ये वर्क करेगा? ऑरेंज दूँ करेगा बिल्कुल। तो इसको थोड़ा ग्रे देना है तो ये कुछ ठीक लगा। लिंक्स को मैं अगर बॉर्डर लगाऊं वाइट, कुछ इस तरह दिख रहा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको पैडिंग दे सकता हूँ 10 पिक्सल 20 पिक्सल। और ये कुछ अभी इस तरह दिख रहा है विथ 100%। ये ऐसा हो गया। div पैडिंग पैडिंग टॉप देनी चाहिए, पैडिंग टॉप 10 पिक्सल 50 पिक्सल। तो ये कुछ इस तरह दिख रहा है अभी लिंक्स के अंदर। या लिंक यहाँ पर मुझे यहाँ पर देना चाहिए कैप 3 पिक्सल। और ये ठीक दिख, ये हमारे पास काफ़ी अच्छा सा एक लेआउट बन गया है। और मैं क्लिक करूँगा तो ये इसको भी इसके अंदर डालना चाहिए। चलो ठीक है, ऐसे भी ठीक है, बड़ी बात नहीं। और यूज़र सेलेक्ट मुझे नन करना चाहिए, सेलेक्ट ना कर सके यहाँ से यूज़र सेलेक्ट नन कर सकते। तो अब कुछ सेलेक्ट नहीं हो, ठीक होगा, सेलेक्ट नहीं होगा। ये हैश हटा देता हूँ। अब ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एक पेज आ गई, टेक्स्ट आ गया, यहाँ पर डेवलपर लिख दिया मैंने यहाँ पर कुछ इस। और मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पर, मैं एक काम और कर सकता हूँ यहाँ पर कि मैं है यहाँ पर div ले सकता हूँ, div। तो यहाँ पर मैं सोशल मीडिया आइकन्स लगा सकता हूँ। तो मुझे यहाँ पर आइकन्स लगाने के लिए आइकन्स चाहिए। मैं यहाँ पर सबसे पहले आइकन्स जमा कर लेता हूँ यहाँ पर उठा लेते हैं। फेसबुक पेस्ट के बाद हम लोग लेते हैं पेस्ट। और ये उठा लेते हैं किस तरह दिख रहा है अभी यहाँ पर। यहाँ पर कुछ हमारे पास आइकन्स इस तरह दिख, तो ये वाइट बैकग्राउंड के साथ है। ये यहाँ बैकग्राउंड यहाँ पर डायरेक्ट सादे वाले उठाने चाहिए, उठा लेते हैं बुक।
बुक हो गया यहाँ पर। और साथ में यहाँ पर उठा इंस्टाग्राम, क्या रह गया, फेसबुक, ट्विटर रह गया। ये ले लेते हैं। शायद हम लोग यूट्यूब का भी देख लेते हैं, तो ये यूट्यूब का ठीक रहे। ये हमारे पास पर आ गए आइकन। तो अब मुझे क्या करना है कि इन आइकन्स को सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ कि साइड बार के अंदर इमेज हो गई, इमेज के बाद हमारे नेम हो गया, नेम के बाद हमारे पास यहाँ पर आ सकता है सोशल डिव। सोशल डिव के अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, तो पहले इसको फ्लेक्स कर देते हैं। डिस्प्ले टेक्स्ट, लाइन आइटम्स और जस्टिफाई कंटेंट प्लीज, ये ठीक रहेगा। विथ 8%, यहाँ पर हमारे पास इस तरह कुछ आ गया। पैडिंग 10 पिक्सल, 3 पिक्सल, और ये कुछ ठीक लग रहा है। तो मुझे ये करना है कि लिंक्स को भी अब थोड़ा स्टाइल करना पड़ेगा मुझे यहाँ पर। तो सोशल मीडिया आइकन जो हमारे पास हैश सोशल डिव के अंदर जो आई है, इसको मैं पैडिंग दे सकता हूँ कुछ 20 पिक्सल की। देख लेते हैं। बैकग्राउंड कलर रेड, कहाँ दिख रहा है। बॉर्डर रेडियस 10-50%, फुल राउंड हो जाएंगे इससे। और विड्थ यहाँ पर देनी चाहिए 30 पिक्सल, हाइट 30 पिक्सल, और टेक्स्ट टेक्स्ट लाइन आइटम सर, कंटेंट एंटर। ये कुछ अभी ठीक दिख रहा है। बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं इसका। और थोड़ा इसको डार्क कर देते हैं। ये हमारे पास लिंक्स हो गए। और तो अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर जो उसको एंकर भी लगा सकते हैं यहाँ पर। तो एंकर के अंदर आप इसको रैप कर देते तो और अच्छा होता है। जैसे मैं एंकर लगाता हूँ, ये देखिए ये कुछ इस तरह दिख रहा है। तो मुझे एंकर नहीं लगाना है यहाँ पर। यहाँ पे ये हमारे पास अभी ऐसा कोई लिंक नहीं है, तो ये भी ऐसे ठीक दिख रहे हैं। मैं इसको कर्सर पॉइंटर कर सकता हूँ ताकि ये थोड़े एंकर वाली लुक दे हमें। इसको कर्सर पॉइंटर कर सकता हूँ। ये हो गया कर्सर पॉइंटर। तो भी हम लोग कर्सर पॉइंटर कर सकते हैं यहाँ पर। कर्सर पॉइंटर यहाँ पर, इसको भी हमने कर्सर पॉइंटर कर दिया। और यहाँ पर इसको भी हमने यहाँ पर कर्सर, काफ़ी अच्छी लुक आ गई यहाँ पर हमारे पास इसकी।
डैश डॉट लिंक्स डॉट, जब होवर हो मैं और कुछ कर सकता हूँ यहाँ पर जो करे, और आइए सर करके ब्लू हो गया, तो भी लिंक्स दी तो डैश और कलर वाइट देते हैं, तो के अंदर जो आई है वो सर अब ठीक हो जाएगा ये। तो मुझे क्या करना है कि इसको ट्रांजिशन भी देनी है, और ऑल पॉइंट एस भी पेस्ट। तरह दिख रहा है कलर, मुझे करना चाहिए ये कुछ अभी अच्छा दिख रहा है, ट्रांजिशन हमें थोड़ी कम करनी है, और कम तरह हम लोग यहाँ पर जो हमारे सोशल है, सोशल है, हमें क्या कर सकते हैं पर होकर हो, इसको यहाँ से ट्रांजिशन दे सकता हूँ, ये हमें कुछ तरह दिख रहा है, तो ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है हमें, पूरा काफ़ी अच्छा बन गया हमारा यहाँ पर। और अब मुझे ये करना है कि यहाँ पर हम लोग मेन की तरफ आ सकते हैं जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। अब मैं यहाँ पर आ जाता हूँ मेन की तरफ अपने, एक हमने वेबसाइट बनाई थी हमने HTML सीरीज़ के अंदर, वो बिल्कुल सादी बनी थी हमारे पास, और अभी हमारे पास ये वेबसाइट है जो काफ़ी अच्छी बन रही है। मैं क्या कर सकता हूँ पर मुझे कुछ इसकी विड्थ कम लग रही है, तब से सोच रहा हूँ कि इसकी विड्थ बढ़ा दूँ, इसकी विड्थ बढ़ानी चाहिए कुछ 300 पिक्सल कर दी, अब कुछ अच्छा 300, और लिंक्स मुझे थोड़े बड़े करने, मैं यहाँ पर क्या आ गया विथ इसकी 35 फॉन्ट साइज अगर हम इसको दें 1.1, अब ठीक लग रहा है, और 36 40 अगर दें 45 ठीक लग रहा है, और फॉन्ट साइज में कर देता हूँ यहाँ पर 4 रहे, अब ठीक लग, अब सही लग, तो ये हमें सही हो गया। और अब जो हमारा कंटेंट था उसको जो मैंने मार्जिन किया था 250, तो मुझे यहाँ पर इसको देना चाहिए अब 300,
अब ये ठीक रहेगा। कलर हम लोग अगर रेड देखें, ये देखें बॉर्डर्स को रेड लग गया और ये कुछ इस तरह दिख रहा है, तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है। और अब मुझे क्या करना है कि अब इसके अंदर में कंटेंट, सबसे पहले मुझे, ये हमारा हेडर है, हेडर को मुझे एक बैकग्राउंड इमेज देनी है। इमेज URL, और मैं यहाँ पर इमेज ले सकता हूँ, ये हमारे पास इमेज। इस इमेज को मुझे क्या करना है, सबसे पहले बैकग्राउंड कवर, सेंटर, नो रिपीट और नो पोजीशन। तो ये हमारे पास काफ़ी अच्छी इमेज दिख रही है और मैं इसको बैकग्राउंड अटैचमेंट दे सकता हूँ। बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स्ड, तो ये काफ़ी अच्छा पैरालक्स इफेक्ट बन जाएगा हमारे पास। तो ये आपको कुछ कैसा है देख लेता हूँ थोड़ा सा इसको कोड के अंदर, ये नहीं, तो ठीक है, इमेज ही हमारे पास, ठीक है, करना चाहिए। से सेंटर और वाई से मुझे थोड़ी सी 50%, अब ठीक लग रहा है। और मुझे इसका बॉर्डर अब हटा दें, ये हो गया हमारे पास सही। ये काफ़ी अच्छा पैरेलक्स इफेक्ट दिख रहा है मेरे पास। अब मुझे डालना चाहिए इसके अंदर कंटेंट, तो अभी काफ़ी अच्छी लुक दिख रही होगी आपको वेबसाइट की। ये हमारे पास यहाँ पर लिंक्स आ गए हैं, यहाँ पर हमारे पास सोशल मीडिया आइकन से लिंक्स है हमारे पास। ये हमारे पास यहाँ पर पेज आ रही है। अब मैं जैसे इसके अंदर टेक्स्ट डालूंगा तो काफ़ी अच्छी लुक आ जाएगी। मैं यहाँ पर लिखता हूँ H1, मुझे देखें यहाँ पर हिंट दे रहा है पहले से ही, पोलियो सही है। मैं इसको अब यहाँ पर हेडर के अंदर, हेडर के अंदर H1 आ रहा है, कलर वाइट, फॉन्ट साइज 3 का दे रहा है मुझे, टेक्स्ट लाइन सेंटर, पैडिंग टॉप 20 पिक्सल दे रहा है और फॉन्ट पेज में 400 दे रहा है। तो ये हमें कुछ इस तरह दिख रहा है। तो मुझे क्या करना चाहिए, हेडर को मुझे डिस्प्ले फ्लेक्स हो गया, इसी तरह अलाइन आइटम्स सेंटर और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर देते हैं। तो ये हमें कुछ इस तरह दिख रहा है अभी। और मुझे फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम करनी है इसकी, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम हो गई। और हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ से, स्टार्ट, ये स्टार्ट हो गया। मैं थोड़ी इसको पैडिंग दे सकता हूँ 20 पिक्सल, कुछ इस तरह हो गई। और 20 पिक्सल पैडिंग आ गई, पोर्टफोलियो आ गया। फ़ॉन्ट साइज़ मुझे इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है कुछ 5 का। और ये ठीक दिख रहा है। फ़ॉन्ट वेट अगर मैं बढ़ाऊँ यहाँ पर 100 करूँ तो थोड़ा मुझे टॉप लाना पड़ेगा। ये पैडिंग सही से देनी ब्लॉक वाइज, तो ऊपर से मुझे देना है कुछ 20 पिक्सल की पैडिंग, राइट से मुझे 0 पिक्सल, बॉटम से 0 पिक्सल और ये 3 पिक्सल की पैडिंग। मैं इसको सबसे पहले बॉर्डर देता हूँ, मैंने इसको, ये मेरे कुछ अभी इस तरह दिख रहा है। यहाँ से इसको स्टार्ट किया, इसको भी मैं स्टार्ट कर दूँ अगर, स्टार्ट, ये कुछ ठीक। मैं इसको पैडिंग दे, पैडिंग हम लोग कुछ देते हैं %।
3%। फॉन्ट साइज कम करते हैं, रैम 3 की जगह मैं 3 करता हूँ उसको। उसके बाद जो हमारा पी आ रहा है इसको हेडर के अंदर जो हमारे पास पी आ रहा है हम लोग कलर टेक्स्ट फॉन्ट साइज 1 रैम टेक्स्ट लाइन पैडिंग टॉप ये और फॉन्ट ये कुछ इस तरह दिख रहा है अभी हमें। तो ये अच्छा नहीं लग रहा, कोई कमी है इसके अंदर। तो वो कमी हम किस तरह ठीक कर सकते हैं कि बैकग्राउंड के साथ हमारा कलर जो है वो टेक्स्ट का बहुत मिक्स हो रहा है। मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर मुझे हेडर के अंदर मैं एक डिव ले सकता हूँ। डिव इसको मैं दे सकता हूँ हैश id pg कलर। इन दोनों को मैं ठीक रहेगा। pg जो है हमारे पास कलर इसको मैं कर सकता हूँ विथ 100% हाइट 100% की। और यहाँ से अब मैं इसको फ्लेक्स डायरेक्शन फ्लेक्स फ्लेक्स ये पैडिंग सब कुछ हटा देता हूँ। ये कुछ मैं देता हूँ इसको पर ठीक हो गया। अब मुझे क्या करना है, इसको बैकग्राउंड कलर दे, बैकग्राउंड कलर फिर सिर्फ बैकग्राउंड और देखें क्या दे रहा है, मैं इस तरह दे रहा है बीजी हमें। अब ठीक हो, कैपेसिटी इसकी कुछ है 0.5, मैं कर सकता हूँ 0.2 0.2 0.3 ये कुछ अभी मैं इस तरह ये दिख रहा है। ये क्या करना है कि बॉर्डर कहाँ से आ रहा है, ये हमारा हट गया बॉर्डर। फॉन्ट साइज में इंक्रीज कर सकता हूँ और रैम मैं वेलकम टू माय पोर्टफोलियो ना लिख के शख्स का टॉप हटानी चाहिए। अब ठीक लग रहा है करके मुझे इसका फॉन्ट वेट कुछ 200 होना चाहिए। अब कुछ हद तक ठीक लग, काफ़ी अच्छी लुक बन गई इसकी हमारी। और अब हम चलते हैं यहाँ से अपने वर्ड जो एलेक्स में इसको अंडरलाइन कर सकते हैं डेकोरेशन अंडरलाइन। और मैं इसको ब्लू कलर देना चाहता हूँ, कलर हम लोग उठा लेते हैं, करते हैं हम लोग के अंदर। कॉपी कर लिया मैंने यहाँ से इसको और अंडरलाइन पे आके इसको पेस्ट कर, ये मैं कुछ अंडरलाइन तो ये सिर्फ ना लिख के पर ये ठीक है, सही लग रही बुरी नहीं लग रही। और फॉन्ट स्टाइल हमें कुछ सही है, चलो ठीक है।
बार अभी काफ़ी अच्छी जो है बन गई हमारी। और इस वीडियो के अंदर हमने एक साइड बार बनाया है और हेडर बनाया है। अबाउट सेक्शन और जो अगला सेक्शन है वो हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस का नोटिफिकेशन जो है वो बर वक्त मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।